अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त वाइट पुलाव या वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी एक जैसी बिरयानी पका पका के थक गए हैं तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी जो चावल हैं उसको पहले से ही भिगो के रख दिया है। आपने 1 या 2 घंटे पहले इसको भिगोना है। सेला राइस है तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है भिगोने में। अब यहाँ पे हमने ऑयल डाला है, मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जो गरम मसाला है। जो खड़े मसाले हैं वो मैंने डाले हैं। इसमें 2 बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, ज़ीरा पाउडर है, इसमें जायफल है, जवित्री है और साथ में लौंग है और जो है तो दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और साथ में जो है तो इसमें जो काली मिर्चें हैं साबुत वो हैं। तो इसमें अब मैं जिस तरह से इसकी खुशबू आएगी ऑयल में तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके इसमें मैंने डाला है। अब जब हमारा प्याज जो है तो वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, उसी स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जले और लगे नहीं। अब यहाँ पर मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन जो है तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था, हड्डियों समेत है। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, साथ में 5 से 6 जवे जो है लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है। हरी मिर्चें इसमें मैंने 2-3 से अदद काट के अच्छे से इसको कूट लिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अब हम इसमें फ्रेश ही ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से भुनेंगे। साथ में 3 से 4 जो आलू हैं उसको भी मैंने काट लिया था, इसमें ऐड किया ही ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप ना डालिएगा। इसको हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक भूना है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे 1 अदद चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाला है। नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी अभी फ़िलहाल ऐड किया है। अब हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें बॉयल आए। इसमें हरी मिर्चें मैं ऐड कर लूँगी और हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है। फिर उसमें हम जो हमने भिगोए हुए चावल थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और चावल ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। इसी स्टेज पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर, वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर लूँगी। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा और पानी इसका थोड़ा सा खुश्क होगा, हमें इसको थोड़ा सा हिला लेना है और बस इसको दम पे रखना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पर तक हमने इसको हल्की आंच पे दम देना है। तो दम देने के बाद चावल जो है तो हमारे देखिए कितने किले किले से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार लग रहे हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर हम इसको ढक देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले की खुशबू चावलों के अंदर रच बस जाए।
अब हमारी चावल जो है तो वो डिश आउट हम इसको करेंगे और वो रेडी है खाने के लिए। तो आप भी बनाएं इस मज़ेदार से पुलाव को और यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी होता है, आप सबको पसंद आएगा। जिस जिसको भी खिलाएंगे बहुत लजीज, जायकेदार और खुशबूदार ये वाइट बिरयानी या वाइट पुलाव बनेगी। इसमें मैंने एक जो स्टेप है वो मिस कर दिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसमें मैंने दही भी डाला था, तकरीबन हाफ कप के करीब आपने इसमें दही भी ऐड करना है। जब आप मसाला भूने उसी टाइम आपने इसमें दही डालना है। तो आप भी ये पुलाव बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी बना के कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।